Good morning students, how are you? I hope you are fine. Yesterday we had discussed some topic of local maxima and minima. Now we want to discuss some another question of local maxima and minima. That is the most important topic. Welcome again to AVM online classes. Find the local maxima and minima for the function fx equal to sin x into 1 plus cos x in the interval 0 से pi by 2. तो आप क्या करोगे, f dash x fx इक्वल टू कितना होगा आपका sin x क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दो या u इंटू वी से डिवाइड कर दो. तो u इंटू वी से डिवाइड करो तो sin x एट इज 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x प्लस 1 प्लस cos x एट इज इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x. तो ये आ गया बेटा, कितना आ गया, ये आ गया माइनस का साइन स्क्वायर x प्लस का कितना आ गया हमारे पास cos x इंटू cos स्क्वायर x. ये आ गया हमारे पास. अब इसको बेटा सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे आप इसको. फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे हम. फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव 0, लेकिन उससे पहले जितने फैक्टर होते हैं उतने फैक्टर करने चाहिए हमें. तो हम इसको पहले फैक्टर वाइज करते हैं अपन. तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स. अब कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स. तो 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1 बाई पार्टी की सुना 2 1 जा 2, साइन कौन सा ये माइनस का, तो 2 से आप फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस का कोस एक्स माइनस 1. 2 कोस एक्स को हम ले लीजिए, क्या आएगा कोस एक्स प्लस 1 माइनस 1 को हम लीजिए कोस एक्स प्लस 1. तो यह आएगा 2 कोस एक्स माइनस 1 और कोस एक्स प्लस 1. आप फैक्टर बन गए भाई. आप इसको करो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू. एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है भाई, या तो लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो. जैसे हमारे पास मोनोटोनिक था, तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू 2 कोस एक्स माइनस 1 कोस एक्स प्लस 1 है. अभी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, तो इक्वल टू क्या रखोगे आप 0. तो 0 रखोगे तो 2 कोस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भाई. तो यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 और cos की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर देखो 0 से 90 के बीच में नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं भाई, फर्स्ट पॉइंट में सारे पॉजिटिव होते हैं. तो क्या होगा 1/2 किसकी वैल्यू होगी 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में 1/2 किसकी वैल्यू होगी एट किसकी होगी भाई cos 60 की, यानी कि cos x इक्वल टू cos π/3. तो x इक्वल टू π/3. अब हमने किस पॉइंट पे चेक करना है, आप 0 पे भी चेक करेंगे, π/2 पे भी चेक करेंगे और π/3 पे भी चेक करेंगे. क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल है भाई. तो एट x इक्वल टू 0 क्या करोगे भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो. फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे या आप यहाँ पर और डबल डेरिवेटिव ले लीजिए, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव से लेंगे तो थोड़ा सा कम थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा हमें. ठीक है. तो हम क्या लेते हैं भाई, थोड़ा सा डबल डेरिवेटिव लेते हैं, इजी रहेगा. तो करो इसका डेरिवेटिव, क्या आएगा डबल डेरिवेटिव, इसको हम ले लेते हैं इसी इक्वेशन से. ये आप मान लेते हैं आप a फ्रॉम इक्वेशन a, डबल डेरिवेटिव लेते हैं आप.
तो डबल डेरिवेटिव लोगे कितना आएगा, डबल डेरिवेटिव साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 कोस एक्स, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो यह आ गया माइनस का 4 साइन एक्स कोस एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस साइन एक्स को ले लिया, क्या रह गया 4 कोस एक्स माइनस 1। अब चेक कर लो, एट एक्स को 0 पे चेक करना है, तो 0 पे करोगे तो क्या होगा, साइन 0 क्या होता है 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0, तो इस पे चेक नहीं होगा भाई क्योंकि 0 हो गया। तो अब किस पे चेक करना हमने, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 पे ही, किस पे करोगे आप, पाई बाई 3, पाई बाई 3 पे चेक करिए, तो साइन पाई बाई 3 पे चेक करोगे तो क्या होगा हमारे पास, साइन पाई बाई 3 पे माइनस 1/2, 4 कोस पाई बाई 3 है, कितना आएगा हमारे पास, सॉरी √3/2, कोस पाई बाई 3 क्या होगा 4, 2 2 2 में से गया 1, तो ये नेगेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 तो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा, तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 इट इज ए लोकल मैक्सिमा। और वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू निकालनी हो तो आप इसके अंदर देंगे फंक्शन ऑफ पाई बाई 3, कितना होगा बेटा, साइन पाई बाई 3 इंटू 1 प्लस कोस पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू 3/2 आ जाएगा, तो सोल्व करोगे इसको 3√3/4 ये आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से आप निकालेंगे, राइट डाउन कर लो पहले इसको, इनको ढंग से लिखना बेटा। हो गया भाई, अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x है भाई, तो वही फर्स्ट डेरिवेटिव लो, क्या होगा 2 साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स प्लस साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा साइन 2x का कोस 2x इंटू में एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 2, यह क्या बेटा हमारे पास, इसको आप फैक्टर करो भाई, तो 2 को ले लिया हमने कोस एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भाई, तो ये हो गया हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1 भाई। अब फैक्टर करो भाई इसके, तो 2 क्या आएगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस कोस एक्स माइनस 1 भाई, तो अब यहाँ पर 2 कोस एक्स को ले लो भाई, कोस एक्स को ले लिया, कोस एक्स प्लस 1 माइनस 1 को ले लिया, तो कोस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया 2 कोस एक्स माइनस 1 और कोस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लोगे आप फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे आप 0, तो कोस एक्स को कितना देगा यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स इक्वल टू -1। अब 1/2 किसकी होती है कोस के अंदर, 0 से 2 पाई के बीच में, देखो बेटा 0 से 2 पाई के बीच में 1/2 कोस पॉजिटिव होता है। कोस पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट में, एक फोर्थ में, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गया पाई यहाँ पर होता है, वी नो दैट पाई बाई 3 कोस 60 वैल्यू होती है 1/2, तो एक तो हो गया पाई बाई 3
और इसमें निकालना तो हम क्या करते हैं 2 पाई माइनस करते हैं, तो 2 पाई माइनस पाई/3 करोगे तो 5/3 आ गया। तो एक तो एंगल आ गया 5/3 और एक आ गया पाई/3। अब cos x = -1 किस पे होता है, इस पे पाई पे, तो ये आ गया x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई पाई/3, एक आ गई 5/3 और एक क्या आ गई हमारे पास, एक क्या आ गई, एक आ गई पाई। तो आप इन तीनों वैल्यू पे चेक कर लोगे। तो क्या करोगे आप, इसका डबल डेरिवेटिव लो भाई। डबल डेरिवेटिव इसका लेंगे तो u × v से करना पड़ेगा, लेंथ ही हो जाएगा। इससे पहले जो हमने डेरिवेटिव नहीं किया था, जो फैक्टर नहीं किया था, उसका डेरिवेटिव कीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन ए क्या होगा बेटा, f डबल डेरिवेटिव लीजिए, डबल डेरिवेटिव ले लिया हमने, तो कितना होगा 2 cos x है तो माइनस का 2 sin x, इसके लीजिए साइन माइनस का 4 sin 2x। अब किसी भी चेक करना है, एट x = पाई/3 पे चेक करना है, तो एट x = पाई/3 लीजिए भाई, तो डबल डेरिवेटिव कितना होगा -2 sin पाई/3 और माइनस का 4 sin 2 पाई/3। sin पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 वैल्यू √3/2 -4 sin 2 पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, sin 2 पाई/3 मतलब है 2/3 × 180 करें तो यह आएगा 120। तो 120 की वैल्यू क्या होती है, sin 120 कितनी होती है भाई, sin 90 + 30 करते हैं आप, 90 + 30 करें तो क्या आएगा cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, cos 30 की वैल्यू √3/2, क्या आएगा √3/2। तो इसको करेंगे बेटा, ये सारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा <0। और डबल डेरिवेटिव <0 आ गया तो इट इज लोकल मैक्सिमा। क्या आ गया, लोकल मैक्सिमा एट किस पे भाई, x = पाई/3। अब पाई/3 पे अब वैल्यू निकालनी बेटा, तो वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके अंदर, तो f पाई/3 कितना आएगा, यह आएगा 2 sin पाई/3 प्लस sin 2 पाई/3, sin 2 पाई/3। तो अभी सोल्व किया था अपन 2 sin 60 क्या होता है 1/2, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा sin 120 क्या होता है √3/2। ये आ गया पास, कितना आ गया 2 कैंसिल या एलसीएम ले लो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 + √3/2। इसी तरीके से अगला करना हमने को, तो यहाँ पर ऐसे चेक कर लेना, राइट डाउन कर लो एक बार। नाउ लेट वी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। fx = sin x है बेटा। अब fx = sin x है तो क्या करोगे, f' लीजिए, क्या आएगा sin का डेरिवेटिव cos x में, ये आ गया। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब या तो लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लेते हैं अपन 0, तो cos x = 0। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दे रखा, तो इंटरवल नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे, cos की 0 कब होती है वैल्यू, cos की 0 होती है cos x = cos भाई कब होती है 0, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2, 2n + 1 × पाई/2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2। cos से cos कंपेयर करोगे तो x = 2n + 1 × पाई/2, ये आ गया भाई। ठीक है, यानी कि वैल्यू ये आएंगी। अब बेटा थोड़ा सा देखो, डबल डेरिवेटिव लो भाई, डबल डेरिवेटिव लिया तो cos का रेट क्या होता है -sin x, क्या होता है -sin x। अब हमने ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 रखना है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2, यानी कि यहाँ पर यदि आप 0 ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, यानी 0 रखते हैं तो क्या आता है पाई/2 आएगा, 1 रखेंगे तो क्या होगा 3 पाई/2 होएगा, 2 रखेंगे तो 5 पाई/2, और 3 रखेंगे तो कितना आएगा 7 पाई/2। यानी कि इफ n इज ऑड हो तो ये वैल्यू आएंगी, और इफ n इज इवन हो तो ये वैल्यू आएंगी।
ठीक है बेटा। तो हमारे पास देखो यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से कंपेयर करोगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एट इफ एन इज इवन हो तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, ये तो नेगेटिव है, तो साइन एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव, तो क्या हो गया नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, तो इट इज लोकल क्या होगा, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n इज इवन नंबर 0, 2, 4, 6 ऐसे यदि आप यहाँ पर रखें तो यहाँ पर क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है। और यदि हमने वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर ये क्या आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, +1, साइन 90 साइन 5/2 +1, और यदि यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आएगी -1, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। कहाँ पर होगी, वैन n इज इवन है तो मैक्सिमा, और मिनिमा कब होगा, जब n इज ओड हो। ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज गिवन दैट द एट एक्स टू 1 द फंक्शन इज अटेन मैक्सिमम वैल्यू, इन्होंने खुद दे रखा है कि 1 पे ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है भाई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर देखो बेटा अपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं आप, तो क्या आएगा 4x³ माइनस 124x प्लस ए आ गया। अब 4x वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव का ले लेते हैं आप 0, तो 4x³ माइनस 24x प्लस ए इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब उससे आप x की वैल्यू निकालते हैं, देखो ये जैसे यहाँ पर निकाला था x इक्वल टू दिस ओड मल्टीपल 5/2, वैसे ही हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। बेटा x की वैल्यू दे रखी उन्होंने 1, तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो 1 इसे पुट करोगे तो 4 माइनस 24 प्लस a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितना आ गई, 20 आ गई, दैट इज द आंसर। ठीक है। तो आप सीधा इसको कर लोगे, राइट डाउन दिस। नाउ लेट मी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, यानी कि ये प्रूव करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। तो देखो बेटा पहले तो f(x) इक्वल टू या y इक्वल टू मान लो f(x) इक्वल टू 1/x की पावर x है भाई, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल में है, तो अपने डेरिवेटिव करने से पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, लॉग f(x) इज इक्वल टू लॉग 1/x की पावर x, तो log f(x) इज इक्वल टू log m की पावर n है भाई, तो पावर आ जाएगी x log 1/x आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब log f(x) इज इक्वल टू x log m/n की प्रॉपर्टी लगा लो, तो log 1 माइनस log x। अब log 1 क्या होता है बेटा, 0, तो log f(x) इज इक्वल टू माइनस का x log x आ गया, दैट इज द इक्वेशन सेकंड सपोज में लेते हैं भाई। अब डेरिवेटिव करो तो log f(x) का रेट क्या होगा, 1/fx इंटू f(x) का रेट क्या होगा, f'(x) इक्वल टू इसका u इंटू विषय रेडी करो, x एट इज log का रेट 1/x प्लस log x एट इज x का रेट क्या होगा 1, x कैंसिल भाई, तो f'(x) इज इक्वल टू क्या आ गया, f(x) इंटू ये माइनस का साइन है बाहर लगा देता हूं मैं, 1 प्लस log x, ये आ गया भाई, दैट इज द इक्वेशन थर्ड। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 भाई, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखोगे, 0 रखोगे,
तो ये आएगा माइनस का एफ एक्स इंटू लॉग, सॉरी 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0 भाई। अब ये आ गया बेटा, अब क्या करोगे, ये एफ एक्स है क्या, तो ये 0 होगा और 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0 हो गया। एफ एक्स 0 हो नहीं सकता सिंस एफ एक्स कैन नॉट बी 0, ये दे रखा एफ एक्स तो ये है, तो क्या होगा 1 प्लस लॉग एक्स 0, तो log x इक्वल टू क्या होगा -1। log के वैल्यू निकालनी है तो log से कंपेयर करोगे तो 1 किसकी होती है, 1 किसकी होती है, log 0 की मत सोचना भाई, log 0 की वैल्यू 1 होती है। log 0 की 1 तब होती है जब यहाँ पर बेस 10 हो, यहाँ पर बेस अंडरस्टूड है e, तो यहाँ पर होगी log e की वैल्यू। अब यहाँ से कंपेयर करो तो log x इक्वल टू log e की पावर -1। अब सोल्व करो तो x की वैल्यू कितना आ गई 1/e, x की वैल्यू कितना आ गई 1/e। ठीक है भाई, अब हमें प्रूव करना है इट इज ए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होता है, जब डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड करो भाई डबल डेरिवेटिव। तो कैसे करोगे आप, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स एट इज, इसका डेरिवेटिव लो भाई, 1 का डेरिवेटिव 0, log का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1 प्लस log x एट इज, और एफ एक्स का डेरिवेटिव लो कितना आएगा एफ डैश एक्स, ये आ गया भाई। एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, ये आएगी हमारे पास माइनस का एफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस log x एफ डैश एक्स कितना भाई, ये रहा माइनस एफ एक्स इंटू 1 प्लस log x हो रहेगा, तो ये था ही पहले, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी भाई, एक पहले था ही और एक ये आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एफ एक्स इसमें भी, एफ एक्स इसमें कॉमन ले लो, तो माइनस का एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर भाई, ये आ गया हमारे पास। अब ये इस पे डिपेंड, एफ एक्स तो पॉजिटिव है भाई क्योंकि 1/x की पावर x है, क्या है x की वैल्यू कितनी है 1/e, तो e क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये एक बार यही कर देता हूं मैं, डबल डेरिवेटिव, क्योंकि इस पॉइंट पे चेक करना हमने को, तो क्या आएगा माइनस फंक्शन ऑफ 1/e, 1/x रखोगे e, तो ये आ जाएगा e माइनस 1 प्लस log x रखो भाई, log 1/e का होल स्क्वायर माइनस का फंक्शन ऑफ 1/e, e माइनस क्या आएगा 1 प्लस log 1 माइनस log e का होल स्क्वायर। log 1 क्या होता है 0, log e क्या होता है 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस फंक्शन ऑफ 1/e इंटू ई माइनस फंक्शन ऑफ v क्या, e क्या होता है पॉजिटिव, e क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया लेस देन 0 आ गया भाई, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो देयरफॉर इट इज लोकल मैक्सिमा। ये तो प्रूव हो गया इट इज ए लोकल मैक्सिमा। अब बेटा हमने ये प्रूव करना कि ये मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, तो आप क्या रखेंगे एक्स ये रखेंगे आप भाई फंक्शन ऑफ 1/e, तो एक्स लिखो भाई, तो 1 अपॉन में एक्स लिख दिया 1/e की होल पावर एक्स है, एक्स से क्या आएगा 1/e, तो ये ऊपर चल जाएगा तो e की पावर 1/e हैज प्रूव। ठीक है,
तो ये तो प्रूव हो गया कि इट इज ए लोकल मैक्सिमम, और इससे हमारी ये वैल्यू आ गई की पावर 1/e। ठीक है, ये कर लो आप, राइट डाउन कर लो बेटा। Now let me start another question. Y equal to ax minus b upon x minus 1 x minus 4 has a turning point. अब ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है? जैसे आप यदि ये कर्व ले तो ये मैक्सिमम होगी तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया, या मिनिमम हो तो ये होगा टर्निंग पॉइंट। यानी कि या तो लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो तो उसको हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, कि जिस पॉइंट पे या तो लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट। एट द पॉइंट दिस, ये है टर्निंग पॉइंट। अब ये नहीं पता, वैसे अगले कह रहे मैक्सिमम है तो यानी कि ये इस टाइप का होगा, ये इस टाइप से है, ये पॉइंट P है 2 - 1 ये है, और उस पर कर्व क्या रखा है? ये y इक्वल टू ax माइनस बी अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 4, ये कर्व है। तो पहले a और b की वैल्यू निकालो भाई। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि भी ये पॉइंट इस कर्व पे है, तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एट ये y इक्वल टू ax माइनस बी अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 4, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। एट पॉइंट P 2 - 1 लेते हैं, तो x या 2 रखो, y या माइनस 1 रखो भाई इसमें, तो y या माइनस 1 लिख दिया, -1 x या 2 लिखो 2a माइनस b अपॉन में 2 - 1 1 2 - 4 -2 आ गया। इसको सोल्व करो तो 2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 2a माइनस बी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर a और b दो वेरिएबल हैं तो अपने को दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन कैसे करोगे भाई? अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए ये कह रहा है कि इसी पे मैक्सिमम या मिनिमम है, टर्निंग पॉइंट है तो या तो मैक्सिमम हो गया या मिनिमम होगा, और उसके लिए आप क्या लेते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो भाई। तो y इक्वल टू ax माइनस बी, इसको हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डेरिवेटिव आसान हो जाए। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अब डेरिवेटिव करो तो dy/dx इज इक्वल टू v का स्क्वायर, फिर v एट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एट इज ax माइनस बी का डेरिवेटिव a माइनस ax माइनस बी एट इज, इसका डेरिवेटिव करो कितना आया? 2x माइनस 5। क्या क्या हमारे पास अब आ गया ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 4a माइनस का 2ax स्क्वायर प्लस 2bx। या पहले वैल्यू पुट कर दो ना, इतना लेंथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? अब किस पे भाई? एट एक्स इक्वल टू क्या है? 2 - 1 मैक्सिमम है, मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लेते हैं आप 0, और x या 2 रख दो, y या -1, तो y तो है ही नहीं, x या 2 रख दो, तो 2 रखो तो 2 × 4 -10 प्लस 4 इंटू a माइनस 2a माइनस b 4 - 5, वैल्यू रख रहे बेटा ताकि इससे इजी हो जाए। 2 रखो 4 -10 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, तो ये तो 0 देगा सारा इधर मल्टीप्लाई होके जो भी होगा। तो 0 इक्वल टू ये 4 से 4 कैंसिल, सॉरी 4 कैंसिल नहीं भाई, 4 और 4 8 -10 -2a, और यहाँ पर करो माइनस का 1 आएगा तो माइनस का माइनस प्लस का 2a, और माइनस प्लस हो गया ना भाई, प्लस b प्लस माइनस b, क्या गया भाई? 2a से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितना आ गई? 0, तो b की वैल्यू कितना आ गई? 0, और b की वैल्यू इसे रख दोगे तो फ्रॉम फर्स्ट b इक्वल टू 0 रखोगे तो a इक्वल टू कितना देगा? 1। ये आंसर आ गया, b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1। अब हम a प्रूव करने दीजिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए पहले तो a और b की वैल्यू निकालो भाई। तो पुट करो y इक्वल टू क्या रखोगे आप? a की जगह 1 लिख दीजिए, b की जगह 2 लिख दीजिए, सॉरी 0, तो यह आएगा 1x, ये 0 हो गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब डेरिवेटिव में वैल्यू दो, एक जगह 1 dy/dx, क्यों हम दोबारा डेरिवेटिव करें u/v से? यही रहते हैं कि जगह वैल्यू 1 रखो,
तो ये आएगा 1 इंटू में एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4, और ए बी की जगह 0 रखोगे, ए की जगह 1 लिखोगे, तो माइनस का एक्स को इस पे करो, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ सॉल्व करो तो ये माइनस 2x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का 5x माइनस 5x कैंसिल, प्लस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब अपन डबल डेरिवेटिव करने लगे, तो मैंने कहा था यदि डबल डेरिवेटिव करते तो u बाई वी या u इंटू वी करना पड़े, तो हम नहीं करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो पॉइंट लेंगे, तो पॉइंट हमने किस पे चेक करना है, 2 माइनस 1 पे, तो x या 2 लेंगे अपन। वैसे तो 2 वैल्यू आएंगी यहाँ पर, वो नहीं लेंगे हम, एट एक्स इक्वल टू 2 पे लेंगे। तो 2 पे लोगे तो क्या होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, तो 1.9 लीजिए, या 1 ले लो 3 ले लो, तो f डैश 1 लेंगे तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, और ये क्या आएगा स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, तो क्या आ गया पॉजिटिव। फिर f डैश 3 ले लीजिए, तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव पहले करो, बढ़ रही है फिर घट रही है, तो क्या होगा लोकल मैक्सिमम, तो इट इज लोकल मैक्सिमम एज प्रूव, लोकल मैक्सिमम। ये हो गया, ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। नाउ लेट मी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन ऑफ योर बुक ऑफ 10th क्वेश्चन। ये कह रहे हैं इसमें आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालना है विदाउट डेरिवेटिव, आपको बिना डेरिवेटिव किए हुए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए हम विदाउट डेरिवेटिव कसते हैं। जैसे अब ये है माइनस का x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 है। अब बेटा किसी का भी स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है भाई, पॉजिटिव को नेगेटिव से कंपेयर करोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी यहाँ पर 12 में से कम होता जाएगी वैल्यू। 12 में से यदि आप ये 5 आ गया तो हमारे पास 12 में से 5 के 7, कुछ और हो गया तो और कम होती जाएगी, तो कम होती जाएगी और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, तो मिनिमम पॉसिबल नहीं है, पता नहीं कितनी कम होगी, तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल है कहाँ, जब किसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या रख दिया पा, यदि 0 हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 इस पॉइंट पे होगी, 2 रख दूँ मैं, 2 में 2 गया 0, तो क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई 12, क्या आ गई 12, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे मोड है, मोड के अंदर पॉजिटिव हो रहेगा, तो पॉजिटिव तो मैक्सिमम पता ही नहीं पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है भाई, आप 50 ले तो 50 से बड़ी 100, 100 से बड़ी लाख, लाख से बड़ी करोड़, ऐसे चलती रहेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लेकिन मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी एट x इक्वल टू -2 पे, यदि आप ये -2 कितना आएगा 0, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। क्या होगी यदि आप रख देंगे तो 0। ऐसे ही साइन है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, तो 1 मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 रखेंगे तो 1 और 3 4, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 रखेंगे तो 2, ये आ गया। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी साइन इनटू में साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है -1, तो आगे ले आओगे तो -sin1, यह आंसर आ देगा। ऐसे अभी यहाँ पर देखो एक बार, अब मोड है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अभी किया था हमने, मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, मिनिमम है ये 0 होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू
0 + 3 आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 7 भाई। कैसे -2 रखोगे तो -2 -4 का मोड क्या हो +4, 4 और 3 7। तो मैक्सिमम वैल्यू ठीक है भाई। अब ऐसे ही यहाँ पर 16x² - 16x + 28 है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह से बना लेंगे। कैसे, ये 4x का उसके 4 को ले लो, 4 को ले लिया तो क्या आएगा 4x² - 4x, या ऐसे छोड़ो 16x² लिखते हैं आप 4x का -2 × 4x 2ab। अब क्या करें, b आ जाए तो b 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, जब भी तो आएगा। यानी कि आप ये 2 है, इसमें आप 2 और चाहिए, ये 2 तो फार्मूले का a ये आ गया, b हमें 2 चाहिए ताकि इस सिचुएशन में बन जाए, ताकि आप सोल्व कर पाएँ। तो हमारे पास इसमें 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, और +28 ये अलग रहेगा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, ये फॉर्मूला बन गया किसका भाई 4x + 2 का होल स्क्वायर, 28 में से 4 गए 24, ये आ गया। अब बेटा स्क्वायर है, यहाँ पर तो माइनस था तो कम होते जा रहे थे तो मिनिमम पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर तो प्लस होते जाएंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम पॉसिबल है। मिनिमम पॉसिबल कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब, ये जब 0 हो जाए। और कहाँ 0 होगी, कब किस पे 0 होगी भाई, एट x = 2, किस पे 0 होगी, ये आप -1/2 रख दें और क्या होगी वैल्यू इज 24, यह आंसर आ जाएगा। तो आप इतना करोगे, ठीक है। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।